नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस ने एक ओबीसी सम्मेलन किया था। उसमें राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसीज को वो वो सम्मान या वो स्थान नहीं दे पाए जो डिजर्व करते थे, और उन्होंने अपनी गलती मानी कि पिछले 21 साल में मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन मैं अब वो गलती सुधारना चाहता हूँ। ये बयान बहुत बड़ा था दोस्तों, लेकिन राजनीतिक माहौल देश में उथल-पुथल का ऐसा था कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, एसआईआर को लेके बवाल हुआ, प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, संसद ठप है, ये सब चल रहा था। उसमें राहुल गांधी का बयान कहीं रह गया दब के। लेकिन मुझे लगा आज संडे के दिन इसको लेके थोड़ा-सा कांग्रेस का एक रुख देखा जाए कि ये बयान के अलावा और क्या कांग्रेस में चल रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी को बयान सुन लीजिए। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के, मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। अब राहुल गांधी इकलौते देश के ऐसे नेता हैं जो मन में है वो कहते हैं, जो सच है वो कहते हैं। अगर अपनी गलती मानते हैं तो मानते हैं, गलती की है तो की है, लेकिन कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस चीज को लेकर अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और वो मानते हैं कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूं चीजों को। और वो इम्प्रूवमेंट इसलिए कर पा रहे हैं कि उनको मालूम है उनके पास एक ऐसी पार्टी का बेस, ऐसी पार्टी उनके साथ है जिसकी जड़ें देश के हर कोने तक फैली हुई है। लेकिन वक्त की गर्त कुछ ऐसी चढ़ी कि उस पेड़ की जड़ें जरा मिट्टी के नीचे कहीं दब गई हैं। अब राहुल गांधी उन जड़ों को ऊपर उठा के उन जड़ों पे एक नई पौध खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने संगठन में काफी बदलाव करने की कोशिश की है। इसीलिए राहुल गांधी खुद सारा जो है वो कमान संभाले हुए हैं। जैसे अभी वो गुजरात गए हैं, अब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है उन्होंने कि जिला अध्यक्षों को पावर देना। तो जिला अध्यक्षों को पावर देने, अब उनको गुजरात से शुरू किया है प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया। स्टेट गुजरात को उन्होंने एक अपना सियासी प्रोजेक्ट बना लिया। अब वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने खुद गए, जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जाती है, लोगों के घर तोड़े जाते हैं दिल्ली की बीजेपी सरकार द्वारा। दिल्ली का नेतृत्व को तो याद नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी को पता लगा, राहुल गांधी उनका दुख दर्द बांटने पहुंच गए। ऐसे नेता बन गए राहुल गांधी। अपने आप को हर वर्ग के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जगह खास करके दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनके साथ पार्टी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने कई बार वो चीज़ कही है कि हमारी पार्टी में बारात के घोड़े और जो है वो रेस में दौड़ते हैं, रेस के घोड़े बारात में दौड़ते हैं, कुछ लंगड़े घोड़े हैं, इन्हें छांटने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, जोश जगाता है, पार्टी में जोश जगाता है। जब कैप्टन अगर ऐसी बात कहे तो फिर टीम में जोश आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कैप्टन को खुद भी परफॉर्म करना पड़ता है, कैप्टन को मिसाल बनना पड़ता है। एक कहावत है ना कि वो इमली के पात पर दंड पेलना, मतलब कि इमली के पत्ते पर दंड पेलना मतलब एक नामुमकिन सा काम की कोशिश करना। राहुल गांधी ने बीड़ा बहुत बड़ा उठा लिया है, लेकिन जिनके कंधों पर राहुल गांधी ये अचीव करना चाहते हैं वो कंधे ऐसे हैं जो अपने शरीर का बोझ नहीं उठा सकते, पार्टी का बोझ क्या उठाएंगे। यानी कि असली बारात के घोड़े हैं वो, लेकिन राहुल गांधी उन्हें पता नहीं क्यों रेस में दौड़ाने की बार बार कोशिश करे या उन्हें बार बार चांस दे रहे हैं कि तुम रेस में दौड़ो, तुम रेस में दौड़ो, क्यों उन्हें रेस का घोड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कल से लेकर सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत जो है वो की जा रही है कि शेयर की जा रही है, और वो चीज है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। ठीक है, हर चुनाव में बनती है। अब स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है अजय माकन। खास ये है, अब अजय माकन आपको मालूम है कांग्रेस के एआईसीसी के ट्रेजरर हैं, यानी कोषाध्यक्ष है, यानी अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे बड़े पद पर है। पहली बात तो उन्हें उसी काम में रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेताओं की कमी थोड़ी है कि चेयरमैन के लिए कोई और नहीं मिला। चलिए फिर भी आपने उन्हें चेयरमैन बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो साथ चलता है ना कि पहले क्या ऐसा परफॉर्म करे कि उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यही अजय माकन है जिनको पहले भी कई मौके दिए जा चुके हैं। ये देखिए 6 दिसंबर 2021 की केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी है। चुनाव थे पंजाब के, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उसके चेयरमैन कौन? अजय माकन। नतीजा पंजाब में हार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जीती जिताई गेम हार गए। बहुत बड़ा कारण, हार के बहुत बड़े कारणों में से एक कारण आया कि गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यानी स्क्रीनिंग कमेटी भी जिम्मेदार थी। फिर उसके बाद उन्हें बनाया जाता है छत्तीसगढ़ का 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से चेयरमैन अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के। फिर वहां कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी कि वहां हारेगी, वो हार गए। जब पड़ताल हुई, जब मंथन हुआ तो पता लगा गलत डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण था, गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब फिर से स्क्रीनिंग कमेटी जांच के घेरे में आनी चाहिए थी, सवाल पूछे जाने चाहिए थे, कोई नहीं पूछे गए। फिर उसके बाद 2024 में हरियाणा के चुनाव हुए पिछले साल, वो तो कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच रही थी कि वो हारेगी। वहां भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, चेयरमैन कौन? अजय माकन। नतीजा कब पैरों के नीचे से जमीन ले गई खींच के बीजेपी, पता भी नहीं लगा। जब बाद में हार के कारणों का समीक्षा हुई तो एक बहुत बड़ा कारण क्या था, आप सबको मालूम है कि गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, सिर्फ जाट को जो है टिकटें मिल गई थी। और अब फिर से एक बार अजय माकन को ही चेयरमैन बनाया गया। ये इतना रिकॉर्ड, अगर ये चीज खासियत बीजेपी की माननी पड़ेगी। अगर बीजेपी में किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता तो वो तो शायद संगठन में भी किसी पद पर नहीं होता। आप स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना तो दूर की बात, परफॉर्मेंस चाहिए होती है। एक बार फेल हुआ, चलिए मान लिए, 2 बार फेल हो, लगातार फेल हो रहे हैं अजय माकन, सक्सेस तो कहीं है ही नहीं। ऊपर से कोषाध्यक्ष भी हैं पार्टी के इतने बड़े पद पे, फिर भी उन्हें बार बार ये जिम्मेदारी दी जाती है। वो भी उस राज्य की दे दी गई जहां से कांग्रेस अपनी रिवाइवल की स्टोरी लिखना चाहती है, बिहार से। अब वहां पर अगर फिर से पिछली बार जैसी परफॉर्मेंस कहीं कांग्रेस की हो गई तो फिर सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर ही फूटेगा। लेकिन अजय माकन के शेयर कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अजय माकन पे कहा जाता है राहुल गांधी का हाथ है। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरे चेहरे हैं राहुल गांधी के, जिनका और एक खास कहा जाता है, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। कहा जाता है केसी वेणुगोपाल भी, राहुल गांधी के रहते हुए केसी वेणुगोपाल के खिलाफ मजाल है कोई आवाज उठा दे। आप बीजेपी को कहते हैं कि भाई बीजेपी पिछले 1.5 साल से 2 साल से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, तो केसी वेणुगोपाल पर भी तो देखिए, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन 2019 से है,
24 में कार्यकाल पूरा हो गया, जुलाई 2024 में, अभी 2025 आ गया, जुलाई खत्म हो गया, वो उनको नहीं बदल पा रहे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के साथ रहते हैं हर वक्त, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 2019 से अब तक, स्क्रीन पर आपके सामने है। सिवाय तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, ये 3 चुनाव जीते हैं कांग्रेस ने उनके जीओ से रहते हुए, बाकी हर चुनाव कांग्रेस हारी है। चुनावी मोड़ पर भी हारी हुई। संगठन के नाम पे कांग्रेस जीरो है। आज की डेट में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कह सके कि पूरा संगठन है, और ये जीएसओ है। लेकिन फिर भी मजाल है कि कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल जाए। तीसरे नंबर पे आइए इसी कोटरी में सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। अपना चुनाव नहीं जीत पाते, दूसरों को क्या जिताएंगे, लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन की बात आती है, रणदीप सुरजेवाला। जब राहुल गांधी के खासों की बात आती है तो भंवर जितेंद्र सिंह का नाम आता है। वो भी आखिरी चुनाव कब जीते थे मुझे तो याद भी नहीं। तो ऐसे 8-10 लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जो दिखते हैं, हमें भी दिखते हैं कि कांग्रेस के ये बारात के घोड़े हैं, इन्हें जबरदस्ती रेस में दौड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी वो मेन जो है कांग्रेस में इस वक्त पावरफुल हैं लोग। तो राहुल गांधी खुद कैप्टन के तौर पे बहुत अच्छा, लीडर के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर टीम में ऐसे लोगों को चुनेंगे तो फिर टीम कैसे परफॉर्म करेगी? फिर तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, ये टीम तो फिर विश्व विजेता नहीं बन सकती। विश्व विजेता बनाना है तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि कैप्टन जैसा खुद है एग्जाम्पल सेट करे कि वैसे ही टीम चुने, और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करे कि भाई ये बारात के घोड़ों को अपनी टीम से बाहर करो, रेस के घोड़ों को चुनो, तब तो कुछ होगा, वरना बड़ा मुश्किल है कि ये टीम आगे कुछ कर पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।